नमस्ते, मैं हूं निधि महावन और स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। यहाँ मैं बात करूंगी अपने फेवरेट स्पोर्ट्स, इंटरेस्ट, हॉबीज और आपके लिए कुछ हेल्पफुल हेल्दी टिप्स और ट्रिक्स के बारे में। तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे YouTube चैनल को। मेरे फेवरेट स्पोर्ट्स सीरीज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मंडे नाइट रॉ के बारे में। और मंडे नाइट रॉ की शुरुआत हुई बहुत सारे ड्रामे के साथ। रिंग में सबसे पहले आई रिया रिप्ली और उन्होंने ऑडियंस को बताया उनके हार्ट ब्रेक, बिट्रेयल और फ्रस्ट्रेशन के बारे में। ये सब बात वो कर ही रही थी कि ऑडियंस के बीच में स्टेज पे डोमिनिक मिस्टीरियो और लिव मॉर्गन ने आके उन्हें कर दिया इंटरप्ट। लिव ने कहा कि तुम्हारी चैंपियनशिप मेरे पास है, तुम्हारी फैमिली, जजमेंट डे वो भी मेरे पास है। इतना कह ही रही थी कि रिया ने इंटरप्ट करके कहा कि तुमने सिर्फ कमजोर कड़ियों को मेरे पास से हटाया है। और ये बोलते ही डोमिनिक और लिव के पीछे कौन है? डेमियन प्रीस्ट। ओ माय गॉड, मजा ही आ गया। और उसके बाद क्या धुनाई की है डेमियन ने डोमिनिक मिस्टीरियो की। लिव ने काफी बचाने की कोशिश भी करी, इनफैक्ट वो डेमियन की पीठ पे चढ़ गई डोमिनिक को बचाने के लिए, लेकिन डोमिनिक को मारते हुए डेमियन लेके आ गए रिंग की तरफ और उन्हें बहुत ही बुरी तरह से पीटा। पर बीच में इंटरप्ट कर दिया कार्लितो ने उन्हें बचाने के लिए और तब ये डिसाइड हुआ कि अगला मैच होगा कार्लितो और डेमियन प्रीस्ट के बीच में। पहला मैच हुआ कार्लितो और डेमियन प्रीस्ट के बीच में। डेमियन ने बहुत ही चालाकी से कार्लितो के इंजर्ड शोल्डर को टारगेट करते हुए अपनी बढ़त बनाई कार्लितो पे, लेकिन कार्लितो भी एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं और उन्होंने करारी टक्कर दी डेमियन प्रीस्ट को। बट डेमियन प्रीस्ट ने जब अपना इनफेमस चॉक स्लैम कार्लितो को मारा तो वो जीत गए इस मैच को। पर एज यूजुअल जैसा कि एक्सपेक्टेड था, जजमेंट डे आ गई वहां पे। फिन बैलर डेमियन प्रीस्ट पे अटैक करने लग गए। उनके बचाव में आई रिया रिप्ली और ऐसा लगा दोनों ने घेर लिया है फिन बैलर को, अब तो इनकी कुटाई हो जाएगी। बस बीच में आ जाते हैं जेडी मैकडोना। मुझे इस इंसान के लिए ना बहुत ज्यादा लगता है बुरा, क्योंकि किसी को मार पड़ने वाली होती है पड़ इनको जाती है। खैर, डेमियन प्रीस्ट ने जेडी को दिया एक इनफेमस चॉक स्लैम और फिर फिन बैलर वहां से भाग लिए। अब लगा कि भाई ये दोनों सेलिब्रेट करेंगे, रिया और डेमियन, कि पीछे से आ जाते हैं लिव मॉर्गन और डर्टी डोमिनिक मिस्टीरियो। डोमिनिक चढ़ जाते हैं थर्ड रोप पे और जैसे ही कूदने वाले होते हैं बीच एयर में गले से पकड़ लेते हैं डेमियन उनको और पटक के देते हैं रिया रिप्ली के पास। रिया रिप्ली उन्हें बहुत अच्छे से पटकती हैं और पावर स्लैम देने ही वाली होती हैं कि लिव मॉर्गन उन्हें बचा के ले जाती है। अब ये जो डायनामिक है टेरर ट्विंस और जजमेंट डे के बीच में, इसका फैसला होगा बैश इन बर्लिन में। जी हाँ, ये हो गया है कंफर्म कि टेरर ट्विंस, रिया रिप्ली और डेमियन प्रीस्ट का मैच होगा मिक्स टैग टीम मैच अगेंस्ट जजमेंट डे के डोमिनिक मिस्टीरियो और लिव मॉर्गन। और अब देखना यह है कि फिन बैलर बैश इन बर्लिन में इस इक्वेशन में क्या तिगड़म लगाते हैं। अगला मैच था ओडिसी जोन्स का पहला 1-on-1 मैच इन रॉ और ये मैच के लिए चीयर करने के लिए आए थे साथ में द न्यू डे। ये मैच था विंसेंट वाइनी के अगेंस्ट और ओडिसी जोन्स ने प्रूव कर दिया व्हाट अ पावर हाउस ऑफ अ रेसलर ही इज। बिल्कुल एकदम मक्खन की तरह ये मैच जीत गए चुटकियों में। रिंग में आई न्यू डे सेलिब्रेट करने के लिए ओडिसी जोन्स के साथ। अब न्यू डे रिंग में हो और फाइनल टेस्ट में ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। कैरन क्रॉस ने फिर से एक्जेवियर वुड्स को टारगेट किया और बोला कि तुम्हें दिख नहीं रहा है क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? कोफी बिग ई को रिप्लेस करने के लिए ओडिसी जोन्स को लेके आए हैं। तभी उनको एक्जेवियर वुड ने बोला कि भाई तुम समझ नहीं पा रहे हो, कितना कोशिश करोगे, मुझे न्यू डे से तोड़ने के लिए मैं नहीं जाने वाला हूँ, कोफी का साथ नहीं छोड़ने वाला हूँ, ये कहना था। और कोफी ने बोला अगले हफ्ते फाइनल टेस्टमेंट और द न्यू डे एंड ओडिसी जोन्स के बीच में होगा 6-man टैग टीम मैच। इसका फैसला होगा अब अगले हफ्ते। लेकिन देखना यह है कि वो जो थोड़ी सी एक खटास है एक्जेवियर वुड्स के मन में ओडिसी जोन्स को लेकर, उसकी कहानी आगे कहां तक जाती है। रॉ में बैक स्टेज ड्रामा बहुत ज्यादा चल रहा है और एडम पियर्स बैक स्टेज काफी हैरान परेशान नजर आए पिछले हफ्ते जो हुआ उसको लेकर। तभी
ड्रू मैकिंटायर एडम पियर्स के पास आते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये रैंडी ऑर्टन वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप क्यों लड़ रहे हैं भाई, ये तो मेरा शो है, मुझे नहीं मिलनी चाहिए थी ये चैंपियनशिप। इससे पहले कि एडम पियर्स कुछ कहते कोई नहीं, मैं संभाल लूंगा, मैं जाके देख लेता हूँ, निपट लूंगा इन लोगों से। बस जो चेहरे का रंग बदला एडम पियर्स का, उन्होंने कहा पिछले हफ्ते देखा था मैंने अपने हाथों में जब किसी ने ये सब किया था और क्या उसका नतीजा निकला था। तो ड्रू मैकिंटायर बोले डोंट वरी, आई विल बी ऑन माई बेस्ट बिहेवियर। रिंग साइड अगला मैच था अल्फा एकेडमी और अमेरिकन मेड के क्रीड ब्रदर्स के बीच में। ये मैच काफी इंटरेस्टिंग था क्योंकि ये था टेक्सास टॉर्नेडो मैच, यानी कि इस मैच में चारों प्लेयर्स रिंग में एक साथ होंगे, कोई काउंट आउट नहीं, कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं, मैच खत्म होगा सिर्फ पिन फॉल या सबमिशन पे। अब इतना अच्छा मौका मिले और कोई टीम उस मौके का फायदा ना उठाए, ऐसा हो सकता है क्या? तो बस क्रीड ब्रदर्स ने इसका बहुत अच्छा फायदा उठाया और ओटिस को कॉर्नर करते हुए काफी अच्छी बढ़त बनाई थी अल्फा एकेडमी पे। पर ओ माय गॉड, तो सावा के मूव्स देखकर मैं तो हैरानी हो गई कि ही इज सच अ गुड रेसलर, इसका और अच्छे से इस्तेमाल क्यों नहीं होता है WWE में। पर ये मूव्स देखकर जो बढ़त वापस से अल्फा एकेडमी ने क्रीड ब्रदर्स के ऊपर बनाई, उन्हें डोमिनेट किया, वो काबिले तारीफ था। बस ऐसा लग रहा था कि अब ये मैच जीत जाएगी अल्फा एकेडमी। पर तभी रिंग साइड पे मैक्सिन डुप्री के ऊपर हमला करती है कौन? आइवी नाइल, उनकी बेस्ट फ्रेंड। ये डिस्ट्रैक्शन देखकर क्रीड ब्रदर्स इसका फायदा उठा लेते हैं और ये गेम जीत जाते हैं। अब देखना ये है कि आइवी नाइल ने जो अपने आप की अलायंस कर दी है अमेरिकन मेड के साथ, उनकी और मैक्सिन डुप्री की आगे जाके इक्वेशन क्या होने वाली है और अल्फा एकेडमी का फ्यूचर क्या होने वाला है। भाई रॉ का बैक स्टेज ड्रामा खत्म ही नहीं हो रहा। पीट डन से जब पूछा गया कि उनकी आखिर प्रॉब्लम क्या है शेमस के साथ, तो उन्होंने कहा कि शेमस कहते हैं कि उन्होंने द ब्रॉलिंग ब्रूट्स को अपने अंडर लिया था, उनको गाइड कर रहे थे, हमारे ब्रदर हैं, तो मेरा पार्टनर रिच कहाँ पर है और मैं बहुत ज्यादा गुस्सा हूँ, मेरा नाम बुच नहीं है, मैं ब्रूजर वेट हूँ, मैं अपने आप में एक अच्छा रेसलर हूँ, काफी काबिल हूँ और 2 साल से जो शेमस मुझे ह्यूमिलिएट कर रहे हैं बुच नाम लेकर, उसका मैं बदला शेमस से लेने वाला हूं और ये बदला मैं लेकर रहूंगा। वहीं जब शेमस से पूछा गया कि आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, तो शेमस ने कहा कि यार रिज के जाने की गलती मेरी नहीं थी, मैं बाहर था, मैं इसलिए यहाँ पे नहीं था क्योंकि मेरी सर्जरी चल रही थी, मैं इंजर्ड था और अगर पीट को मुझसे कोई प्रॉब्लम है तो हम इसको सुलझा सकते हैं। यही कह रहे थे वो कि लडविग काइजर आके उनसे बोलते हैं कि पिछले मैच में तुमने काफी अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन ये मत सोचना कि तुम जीत गए थे तो मैं इस बात को लाइटली ले लूंगा या मैं इसका बदला नहीं लूंगा, इसका बदला मैं जरूर लेने वाला हूं। इतना ही बोला था कि पीछे से आगे पीट डन ने हमला कर दिया शेमस पर और इतनी बुरी तरह से वार किए कि सिक्योरिटी और बहुत सारे रेफरीज को वहां आना पड़ा। और अब ये कंफर्म हो गया कि अगले हफ्ते पीट डन और शेमस का मैच होगा, ये सुलटाने के लिए जो भी इन दोनों के अंदर की मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, आई जस्ट होप वो क्लियर हो जाए। एक तरफ पीट और शेमस का ड्रामा बैक स्टेज, वहीं दूसरी तरफ बिग ब्रॉन्सन रीड फिर से पहुंच गए एडम पियर्स के पास। एडम पियर्स ने उन्हें कहा कि तुमने जो पिछले हफ्ते नुकसान किया है, सेथ को हॉस्पिटल भिजवाया है, उसके लिए तुम्हें काफी तगड़ा फाइन भरना पड़ेगा। तो ब्रॉन्सन रीड ने बोला कि भाई ठीक है, मैं मान लेता हूँ पिछले हफ्ते मैंने जो भी किया मैं उसका फाइन भरने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन अगर तुम मुझे मैच दे देते तो शायद सेथ रॉलिंस हॉस्पिटलाइज नहीं होते। तो फिर एडम पियर्स बोलते हैं अच्छा ठीक है, आप बताओ करना क्या है। ब्रॉन्सन रीड बोलते हैं आज मैच दो मुझे एक अच्छे कंपेटिटर्स के साथ, वरना फिर से मैं अपना अगला विक्टिम ढूंढ ही लूंगा। शेना बेजलर, जोई स्टार्क और सोनिया डेविल ने अपने ग्रुप का नाम रख लिया है प्योर फ्यूजन कलेक्टिव। बड़ा ही फूलों वाला नाम है यार, मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग रेसलर्स का नाम एकदम पावर पैक्ड होना चाहिए था, बट खैर नाम रख ही लिया है। तो प्योर फ्यूजन कलेक्टिव और डैमेज कंट्रोल के बीच में जो पावर स्ट्रगल चल रहा है कि हु रन्स द विमेन्स डिवीजन इन रॉ, उसका आज फैसला होना था।
with the #1 contender match for the WWE Women's Tag Team Championship. और इस मैच को देखने के लिए आई थी the Women's Tag Team Champions Alba Fire और Isla Dawn. मैच शुरू हुआ बहुत ही धमाकेदार तरीके से। दोनों टीम्स एक दूसरे के ऊपर बहुत अच्छी तरह से हावी पड़ी, एक दूसरे को दिखा दिया कि कौन है ज्यादा स्ट्रॉन्ग। हर ब्लो के साथ, हर मूव के साथ एक दूसरे को बता रहे थे कि मैं स्ट्रांग हूं, नहीं मैं स्ट्रांग हूं। एक पॉइंट आया जब ज़ोई स्टार्क इयो स्काई को लात मारने वाली थी और वो लात लग गई एल्बा फायर को। इसका फायदा उठाया इयो स्काई ने और अपना प्यारा सा ब्यूटीफुल मून सॉल्ट देते हुए ज़ोई को पिन डाउन करने ही वाली थी कि एल्बा फायर और आइला डॉन ने आके मैच कर दिया इंटरप्ट, डिस्क्वालीफाई और उन्हें दिखा दिया कि तुम बेशक से स्ट्रगल कर रहे हो कि कौन चलाता है विमेंस डिवीजन, बट हम हैं चैंपियंस और हम चलाते हैं विमेंस डिवीजन। अब इस डायनामिक का जो निचोड़ है वो अगले हफ्ते निकलेगा, क्योंकि #1 कंटेंडर तो मिला नहीं। अब डिसाइड हो गया है कि अगले हफ्ते ट्रिपल थ्रेट टैग टीम मैच होगा बिटवीन प्योर फ्यूजन कलेक्टिव, डैमेज कंट्रोल एंड एल्बा फायर आइला डॉन। रैंडी ऑर्टन आते हैं रिंग में और कहते हैं ऑडियंस से कि 20 साल पहले इसी महीने मैंने हिस्ट्री क्रिएट की थी सबसे यंगेस्ट WWE चैंपियन बनकर, और इस बार बैश इन बर्लिन में मैं फिर से हिस्ट्री क्रिएट करूंगा जब मैं 15th टाइम वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनूंगा। तभी गुंथर आ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि मेरी एरा में उन रेसलर्स का कोई भी काम नहीं है जो अपने टैलेंट को वेस्ट करते हैं। तभी रैंडी बोलते हैं कि मैं बेशक से बहुत मिस्टेक्स कर चुका हूं अपने करियर में, लेकिन मैंने सबसे ज्यादा सक्सेसफुल करियर बनाया है, बजाय इसके कि मैं बहुत अनप्रेडिक्टेबल हूं, वायलेंट हूं और कंट्रोवर्शियल हूं। तभी रिंग में आ जाते हैं गुंथर और उनको कहते हैं कि अनप्रेडिक्टेबल तो नहीं, काफी प्रेडिक्टेबल हो तुम, क्योंकि बैश इन बर्लिन में मैं तुम्हें हरा दूंगा, ये चैंपियनशिप मेरे पास ही रहने वाली है और तुम्हें जब भी मोमेंट आता है तुम स्क्रू अप कर देते हो और फिर टारगेट करते हैं उनकी फैमिली पर। रैंडी ऑर्टन हो जाते हैं आग बबूला और तभी एंट्री होती है ड्रू मैकिंटायर की और यहाँ पे गुंथर को मिलता है रैंडी की तरफ से RKO आउट ऑफ नोवेयर। यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर की एंट्री हुई और पीछे से आ जाते हैं CM पंक और बेल्ट से बहुत ही बढ़िया धुनाई करते हैं ड्रू मैकिंटायर की और उन्हें रिंग से भगा देते हैं और फिर बैक स्टेज जाके बोलते हैं कि मैंने इसलिए नहीं बोला था कि मैं आज आऊंगा, क्योंकि अगर मैं बोल देता तो ड्रू मैकिंटायर यहाँ नहीं आता और फिर उनको ये बेल्ट की छुताई नहीं मिलती। और अब ये देखना और भी मजेदार होगा कि ये ड्रू मैकिंटायर और CM पंक की कहानी किधर जाती है और बैश इन बर्लिन में रैंडी ऑर्टन हावी पड़ने वाले हैं या गुंथर। बैक स्टेज मिस दिखे काफी परेशान, क्योंकि पिछले हफ्ते A टाउन डाउन अंडर और ऑसम ट्रूथ का जो मैच हुआ था, आर ट्रूथ की गलती की वजह से वो मैच हार गए थे। अब आर ट्रूथ आ जाते हैं मिस को करने चीयर अप और उन्हें कहते हैं मैंने एडम पियर्स से बात कर ली है, तुम्हारा मैच है ब्रॉन के साथ इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। अब मिस यहाँ कंफ्यूज्ड हैं कि सैमी ज़ेन और ब्रॉन ब्रेकर का मैच है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए, तो आर ट्रूथ उन्हें बोलते हैं नहीं नहीं तुम्हारा ही मैच है। और हम पीछे देखते हैं मिस के साथ मैच है द बिग ब्रॉन्सन रीड का। मिस बहुत ही ज्यादा फ्यूरियस हैं और ऐसे ही वो रिंग में पहुंचते हैं बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, क्योंकि ब्रॉन्सन रीड ने पिछले हफ्ते जो सेथ रॉलिंस का किया था हाल, वो किसी से भी छुपा नहीं है। खैर ब्रॉन्सन रीड इसका फायदा उठाते हुए मिज को काफी डोमिनेट करते हैं, लेकिन फिर मिज करते हैं पलटवार और बहुत ही अच्छी मूव्स दिखाते हैं, लेकिन बिग ब्रॉन्सन रीड की सुनामी के आगे वो हो जाते हैं पस्त, हार जाते हैं मैच। दूसरी सुनामी वो देने ही वाले होते हैं मिज को कि तभी आर ट्रूथ आकर उन्हें रोकते हैं, समझाते हैं कि नहीं नहीं तुम मैच जीत गए हो भाई, हो गया बस। मिज को रिंग से बाहर निकालते हैं, लेकिन सुनामी पड़ जाती है आर ट्रूथ को। 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 नहीं 6 सुनामी फिर से। ओ माय गॉड, इतने सारी सिक्योरिटी आ गई, इतनी सारे रेफरीज आ गए। एडम
पियर्स तक आ गए और बहुत गुस्सा किया उन्होंने ब्रॉन्सन रीड को। लेकिन ब्रॉन्सन रीड आखिर करना क्या चाहते हैं? उन्होंने इस हफ्ते R-Truth को अपना विक्टिम बना लिया। अब ब्रॉन्सन रीड के साथ एडम पियर्स क्या करते हैं अगले हफ्ते ही पता चलेगा। मंडे नाइट रॉ का मेन इवेंट था सैमी ज़ेन और ब्रॉन ब्रेकर के बीच इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का मैच। इस मैच की खास बात यह थी कि दोनों रेसलर्स में से जो भी पहले 3 में से 2 पिनफॉल कर लेगा वो जीत जाएगा और बन जाएगा इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। अब ये मैच शुरू हुआ काफी धमाकेदार, दोनों रेसलर्स एक दूसरे पर काफी हावी पड़े, लेकिन हेलोवा किक की मदद से पहला पिनफॉल गया सैमी ज़ेन के खाते में। अब ब्रॉन ब्रेकर ने भी अपनी कमर की पेटी कस ली और बहुत अच्छे मूव्स दिखाते हुए दूसरा पिनफॉल किया अपने खाते में। अब इसके बाद जो मैच था वो काफी इंटरेस्टिंग हो गया, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के ऊपर काफी हावी पड़ रहे थे। दोनों ही कोशिश कर रहे थे कि पिनफॉल कर दूं दूसरे को किसी भी तरह से। और इसी कोशिश में जब थर्ड रोड पे चढ़ते हैं सैमी ज़ेन और स्प्लैश के लिए जाते हैं, तभी इन द मिड एयर ब्रॉन ब्रेकर उन्हें दे देते हैं स्पेयर और जीत जाते हैं मैच और अपनी टाइटल को कर लेते हैं रिटेन। और ये था मंडे नाइट रॉ का एक छोटा सा रिकैप। बहुत ही मजेदार रहा इस बार का मंडे नाइट रॉ, काफी सारा बैक स्टेज ड्रामा, काफी अमेजिंग मैचेस। अब अगले हफ्ते देखते हैं कि क्या होगा मंडे नाइट रॉ में। हाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको कुछ भी अपना फीडबैक देना है तो कमेंट में लिखिए, अपने सजेशन दीजिए और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। एंड सी यू अगेन।